इस कहानी की शुरुआत में हमें को नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाते समय अपनी बहन से बात कर रहा था। इसकी बहन ने आज इसे जल्दी घर आने को कहा था क्योंकि आज इसकी माँ का फ्यूनरल था। ड्राइव करते वक्त गाड़ी के सामने एक कुत्ता आया था जिस कारण इसका ध्यान भटक गया और एक आदमी का इसकी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार से उतरकर चेक करता है तो वो आदमी मर चुका था। कुछ देर बाद रोड पर ये पुलिस की गाड़ी को अपनी तरफ आते देखता है और ये उस आदमी की लाश को सड़क से साइड में कर देता है, खुद भी वहां छुप जाता है। पुलिस के जाने के बाद ये लाश को गाड़ी की डिग्गी में छुपा देता है। थोड़ी दूर जाने पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। ऑफिसर ने इसे अल्कोहल चेक करने के लिए डिवाइस में फूंक मारने को कहा और को ने ऑफिसर को बताया कि मैं वेस्टर्न पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर हूँ और आज मेरी माँ का फ्यूनरल है, इसलिए मैंने थोड़ी पी रखी है। अचानक उस ऑफिसर की नजर गाड़ी के टूटे हुए फ्रंट शीशे पर जाती है। शक के कारण वो को गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद वो सीधा सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे अपनी पहचान बताने के लिए अपना आईडी नंबर देता है। इसके बाद एक ऑफिसर गाड़ी की तलाशी लेने लगता है तो को उसे मना कर देता है, जिस कारण इसकी पुलिस के साथ हाथापाई हो जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर ये बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर से कॉल आती है कि इसकी आईडी वेरीफाई हो चुकी है और ये इसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में रिश्वतखोरों की जांच चल रही थी और यहाँ पर हमें को के 3 कोलीग्स और उसके चीफ को दिखाया जाता है। इन 5 पर रिश्वत लेने का आरोप था और इनके सारे पैसे सीज कर लिए गए थे और इन पर कानूनी कार्रवाई होने की भी संभावना थी। और दूसरी तरफ हमें को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुका है। अब वो अपनी माँ को ताबूत में रखकर अंतिम रस्में पूरी करता है। अचानक को के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ध्यान से वेंटिलेशन की पाइप को देखने लगता है और उसके बाद वो मार्केट से कुछ बैलून लेकर आता है और वो मॉर्चरी के मैनेजर को रिश्वत देता है ताकि वो अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिता सके और बड़ी चालाकी के साथ वो बैलून से कैमरे को ढक देता है। इसके बाद रिमोट की हेल्प से वेंटिलेशन पाइप के अंदर से वो सोल्जर वाला खिलौना अपनी तरफ खींच लिया। उस टॉय के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी जो लाश को खींचने के लिए बांधी गई थी। वेंटिलेशन पाइप के अंदर टॉय के शोर के कारण बाहर खड़े स्टाफ को कुछ शक होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और वो इसके बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। ये चेक करने के लिए डायरेक्टर उस रूम की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर वो अपनी माँ के ताबूत के अंदर उस लाश को छुपा रहा था। लाश को ताबूत के अंदर डालकर को बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी ताबूत के अंदर से इसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। असल में ये म्यूजिक लाश की जेब में पड़े मोबाइल की रिंगट्यून थी। इसे बंद करने के लिए वो ताबूत पर हाथ मारने लगता है। तभी अचानक से रिंगट्यून बंद हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ मैनेजर भी पहुंच जाता है और इसके बाद ताबूत को मिट्टी में दफनाकर ये अंतिम विधि पूरी करते हैं और फाइनली इसके बाद को की सांस में सांस आई। अगले दिन को जब अपने ऑफिस में जाता है तो इनकी टीम के पास एक डॉन का फोटो आता है। इसे देखकर को हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी कल रात को की गाड़ी के साथ टकराने के कारण मौत हो गई। इसके बाद ये सभी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर इन्हें उस खूनी का आईडी कार्ड मिलता है जिसे इन्हें पता चलता है कि वो खूनी यहीं पर रहता था और ये सोचते हैं कि शायद उसे हमारे आने की खबर मिल गई होगी, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। अचानक को उसी कुत्ते को देखता है जो कल रात इसकी गाड़ी के सामने आया था। कुत्ते का पीछा करने के बाद ये उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर कल रात इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जब को सड़क पर बैठकर कुछ ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसके पास एक ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर बताता है कि कल रात यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ये ऑफिसर से पूछता है कि रिपोर्ट किसने की। वो ऑफिसर बताता है कल रात हमें किसी अनजान नंबर से कॉल आया था जिसने हमें बताया कि लाश को कोई गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से ले गया। ये सुनकर को के होश उठ जाते हैं और इसके बाद को के साथी ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके पूछने पर वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि मुझे इस कैमरे की फुटेज चेक करनी पड़ेगी, इसके बाद ही हम मुजरिम को ढूंढ पाएंगे। कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने पर इन्हें एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण इन्हें कार का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन इसे कॉल आती है जो कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में इसे कुछ बताना चाहता था। ये सुनकर को कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद वो कॉलर फिर से कॉल करता है और को ऑफिस से बाहर जाकर उससे बात करने लगता है। वो कॉलर को की गाड़ी रिपेयर के बारे में बताता है। कॉलर की बातों से ऐसा लगता है कि वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। इसके बाद अचानक इसकी नजर पब्लिक बूथ पर खड़े उस आदमी पर जाती है और वो आदमी को अपनी तरफ आते देखकर गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। को अपनी गाड़ी से इस आदमी का पीछा करता है। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण को इस गाड़ी को चेज नहीं कर पा रहा था। फिर उस गाड़ी को रेड लाइट पर खड़ा देखता है। जब को उसे पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तभी उस आदमी ने टैक्सी वाले को गाड़ी भगाने के लिए कहा। इसके बाद उस अनजान आदमी को दिखाते हैं जो असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है। इस ऑफिसर का नाम इंस्पेक्टर पार्क होता है। ये वही ऑफिसर होता है जिसने को और उसके साथियों को रिश्वत वाले केस से बचाया था। इसके बाद ये ऑफिसर उसे बहुत सारी कॉल करता है पर जवाब न मिलने के कारण वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है और आते ही ये
इसे मारने लग जाता है और एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे लगा तुम वही आदमी हो जिसने मुझे लूटा था। और इसके बाद चीफ इसकी इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद ये ऑफिसर बाथरूम में को से मिलता है। को इससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और वो ऑफिसर कहता है कि मुझे ली चाहिए। ली वही आदमी था जो इससे एक्सीडेंट में मारा गया और ये ली को पहचानने से मना कर देता है, जिससे पार्क को गुस्सा आ गया और इसके बाद दोनों के बीच फाइट हो जाती है। पार्क से मार खाने के बाद ये ली को वापस लाने की शर्त मान जाता है और शाम होती ये उस जगह पर पहुंच गया जहां पर इसकी मां को दफनाया गया और थोड़ी मेहनत के बाद ये ली की लाश को ताबूत में से बाहर निकाल लेता है। जांच करने पर इसे लाश की बॉडी पर गोली का निशान दिखा और इससे कोच समझ गया था कि शायद इसकी मौत गोली लगने से पहले ही हो चुकी थी। और इसके बाद वो ली का फोन लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर ली रहता था। को यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ली को गोली किसने मारी और पार्क को इसकी लाश क्यों चाहिए। वहां पर चार्ज लगाने के बाद जैसे ही वो फोन को ऑन करता है तो उस पर एक कॉल आता है। वो आदमी इससे पूछता है क्या तुम पार्क से बच के। शक होने पर वो कॉलर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद लोकेशन ट्रेस करने के लिए ये कॉलर का नंबर अपने हेडक्वार्टर भेजता है। मार्केट में वो अननोन कॉलर को देखता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद को इसे पकड़ लेता है। थोड़ा टॉर्चर के बाद वो आदमी को सब कुछ सच सच बता देता है। उसने बताया कि ली ने पार्क की चाबी चुरा ली थी, जिस वजह से पार्क उसके पीछे पड़ा था। जब को ने थोड़ा डिटेल में पूछा तो उसने बताया कि पार्क पहले ड्रग ऑफिसर था। यहाँ पर उसने हजारों टन ड्रग जब्त किया और उसी ड्रग को वो अपने बार में बेचता था। एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ पार्क की ड्रग डील होने वाली थी। उस डील के होने से पहले ही ली ने ड्रग की चाबी चुरा ली। उसने बताया कि ली अपनी सारी जरूरी चीजें अपनी जेब में रखता था। इसके बाद दोबारा लाश की तलाशी लेने पर उसे वो चाबी मिल जाती है और उसका पीछा करते करते इंस्पेक्टर चोई भी वहां पर पहुंच जाता है। लाश के पास को बैठा देखकर उसे इस पर शक होता है और वो इसे अरेस्ट कर लेता है और गाड़ी में बैठकर को इसे सारी बात बताता है। बात सुनने के बाद वो इसकी हथकड़ी खोल देता है। जैसे ही वो पार्क के बारे में चोई को बताने लगता है तो उसे पार्क का कॉल आता है। पार्क कहता है अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो गाड़ी से बाहर निकल आओ। गाड़ी से थोड़ा दूर आने के बाद वो चो को भी मार देता है। और गुस्से में आकर को पार्क से कहता है कि मैं पुलिस को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो इतना कह ही रहा था उसे फोन पर अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, यानी पार्क उसकी बहन के घर पर पहुंच चुका था और वो पार्क को लाश देने की शर्त मान जाता है। इसके बाद जब को अपनी बहन के घर आता है तो सब कुछ ठीक देखकर उसकी सांस में सांस आती है और एक होटल बुक कराकर अपनी फैमिली को वहां पर शिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो सुनसान जगह पर लाश को लेकर पहुंच जाता है और लाश को पार्क की गाड़ी में रखकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। ये वही बॉम्ब होता है जो मूवी की शुरुआत में इनके हेडक्वार्टर में टेस्ट किया गया था। ये बॉम्ब एक्टिवेट 1.5 मिनट बाद ब्लास्ट होता है। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो पार्क पीछे से इस पर गोली चला देता है। तो कोई से बताता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो एक टाइम ईमेल पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगा, इसमें तुम्हारे सारे गैर कानूनी काम के सबूत हैं। ये सब सुनकर पार्क उसे जिंदा छोड़ देता है और टाइम को देखते हुए को पार्क की गाड़ी से जल्द दूर जाने लगता है। थोड़ा दूर जाने पर वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और पास ही की एक झील में गिर जाती है। काफी देर चेक करने के बाद जब पार्क पानी से बाहर नहीं आया तो इसे लगा पार्क अब मर चुका है, इसलिए वापस वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब अपनी फैमिली के पास जाने के लिए जिद तैयार हो रहा था तो वहां पर पार्क आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। फाइट के दौरान पार्क बुकशेल के अंदर एक गन को देखता है। दरअसल वो गन एक कील में अटकी हुई थी। जब पार्क उस गन को अपनी तरफ खींचता है तो ट्रिगर दब जाने के कारण गोली उसके सर के आर पार हो जाती है, जिस कारण पार्क की मौत हो जाती है। पार्क के मरने के बाद को ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट चलाने लगा। इसके बाद को अपना बेस बदलकर गैंगस्टर्स के पास जाता है और वहां पर ली की उस चाबी से लॉकर खोलता है जो कि ली की लाश के पास से मिली थी और अंदर जाने पर वो देखता है कि वहां पर बहुत सारा पैसा पड़ा होता है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।